अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 5 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे दिल में आज के दिन की यानी अब तक की 2 टॉप स्टोरीज हैं, 2 बड़ी खबरें हैं, 2 टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कैद का मामला है। और उनकी इस कैद के हवाले से अब एक बहुत बड़ी मुबैना साजिश के इंकशाफात सामने आने लगे हैं। ये कोई आम मामूली यहाँ का कोई नॉमिनल किस्म का रिपोर्टर, सियासतदान, ब्रोकरेट बात नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनली एक इंतहाई अहम मोतबर शख्सियत ने इमरान खान साहब के इस मुबैना किस्म की साजिश से पर्दा उठाया है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। किसने ये बात की है, वो किसको मुखातिब कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस तरह के ट्वीट से मजीद हालात कितने खराब हो सकते हैं, इसमें कितनी सजाकत हो सकती है, आज के व्लॉग के अंदर इस बात के ऊपर मैंने चर्चा करना है। दूसरा, आज अलीमा खानम साहिबा जो कि हमशीरा है इमरान खान साहब की, अलीमा खानम साहिबा का जिनके हाल ही में दोनों बेटों को पहले एब्डक्ट किया गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया, फिर वो जमानत पर रिहा हुए। ऑलरेडी नौरीन खानम का साहबजादा जो है वो 10 साल की सजा पा चुका है। ये सब कुछ होने के बावजूद आज उनके ऊपर अडियाला जेल के बाहर जब वो मीडिया टॉक कर रही थी, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा रही थी, उनके ऊपर अंडा फेंका गया। और सलाम है उस खातून को, सलाम है उन शख्सियत को, इमरान खान साहब की हमशीरा को, कि उन्होंने माथे पे शिकन तक नहीं आने दिया। पता लगाया गया कि बंदियां कौन थी जिन्होंने आकर अंडा फेंका, लेकिन वही है चाल बेढंगी जो कल भी थी, जो अब भी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सिस्टम है और ये सरकार है, ये हमेशा हर चीज को ट्विस्ट करने में मास्टरी रखती है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो कुछ आज अलीमा खानम साहिबा के साथ हुआ है और जो कुछ एक थोड़ी देर में आपको ट्वीट पढ़ करके मैं दिखाऊंगा कि असल में मुबैना साजिश क्या है, और इसको आप टेबल स्टोरी नहीं कह सकते, हालात बहरहाल यही है। तो इसके ऊपर जो है आपने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कर देना है। ऊ करके करें या बाकी अपने तरीके से करें, क्योंकि ये उनका अपना एडवाइज्ड एक फॉर्मूला था। आप हमेशा कहते हैं कि मैं खबर जो है वो बाद में दिया करता हूं, जरा खबर सुन लीजिएगा। खबर ये है, ज़ल्मे खलील दाद साहब इस वक्त एक इंतहाई अहम मोतमद खास है ट्रंप इंतजामिया के। अफगानिस्तान से आपका ताल्लुक है, इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों में शुमार समझे जाते हैं, डिप्लोमेट हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। हाल ही में उन्होंने एक इंतहाई अहम मामला जो अफगानिस्तान का था उसको सॉर्ट आउट करवाने में पूरी मदद की है। ज़ल्मे खलील दाद साहब ने एक ट्वीट कर रखा है, ट्वीट है कि आई हैव बीन रिलायबली इन्फॉर्म्ड। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बावसूख जराए से पता चला है दैट इमरान खान हैज सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज, कि इमरान खान को सेहत के बहुत ही तशवीशनाक किस्म के इश्यूज हैं ड्यू टू मिस ट्रीटमेंट इन द प्रिजन, यानी कैद खाने के अंदर उनकी जो ट्रीटमेंट है ठीक ना होने की वजह से उनको सेहत के इश्यूज हैं। द रिपोर्टेड अब्यूज इंक्लूड्स लेसिंग ऑफ हिज फूड विद इंसुलिन। वो कहते हैं कि उनका जो खाना है उसको इंसुलिन के साथ जो है भर कर दिया जाता है, विच आई एम टोल्ड कैन कॉज ए हार्ट अटैक, और कहा जाता है कि ये हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। आई एम टोल्ड ही इज गिवन मोस्टली पॉल्यूटेड वाटर टू ड्रिंक एंड हिज टोटल आइसोलेशन and the lack of air conditioning in his cell have contributed to the deterioration of his health। वो कहते हैं कि एक तो उनके सेल के अंदर एयर कंडीशन मौजूद नहीं है, दूसरा उनको बड़ा आलूदगी ज़्यादा जो है पानी वो पिलाया जाता है, ये उनकी सेहत को मजीद खराब कर सकता है और उनको खुदा ना ख्वास्ता हार्ट अटैक हो सकता है। वो कहते हैं सच मिस ट्रीटमेंट ऑफ ए पोलिटिकल प्रिजनर इमरान खान इज शेमफुल एंड मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। इमरान खान जैसे सियासी शख्सियत की जेल के अंदर इस तरह मिसट्रीटमेंट को जो है ना फिल फॉर रोका जाना चाहिए, और ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। ज़ल्मे खलीलजाद साहब मजीद फरमाते हैं कि दिस शुड इंक्लूड सबमिटिंग ए पिटीशन टू द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डीलिंग विद द टॉर्चर, यानी इस हवाले से पिटीशन
अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे के आगे रखनी चाहिए कि इस तरह का टॉर्चर हो रहा है। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेशर मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड, और तरह के प्रेशर या दबाव भी ज़ेरे गौर लाने चाहिए। अदर लीडिंग पोलिटिकल फिगर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड शुड शो सॉलिडारिटी। दुनिया भर से जितनी भी लीडिंग फिगर्स हैं वो इमरान खान साहब के साथ यकजहती का मुजाहरा करें। ज़ल्मे खलीलजाद एक डिप्लोमेट हैं, मुतमद ख़ास हैं, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर ख़ास एक हल्का अहबाब रखते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। वो जो बात कर रहे हैं उस बात के अंदर कहीं ना कहीं कोई दम खम है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और हालात और वाक़यात जो हमारे सामने आ रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की निशानदही करते हैं। ये ज़ल्मे खलीलजाद साहब का ट्वीट है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने आज अलीमा खानम साहिबा के जरिए अहकामात भेजे हैं। वो क्या है वो जरा सुन लीजिएगा, फिर अलीमा खानम साहिबा के साथ क्या बीती वो भी बताता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अख्तर मेंगल महमूद जगजई की कॉल पर 8 सितंबर की हड़ताल की कॉल में भरपूर शिरकत करे। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं, वो कहती हैं अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोधा की ताज़ियत की जाए। फिर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सख्त अहकामात जारी किए। इमरान खान ने कहा कि वज़ीरिस्तान बाजोड़ ऑपरेशन फौरी रुकवाया जाए। ये अलीमीन गंडापुर साहब को हिदायत किया, अलीमा खानम साहिबा ने बात की है। वो कहती है ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर फर्ज है कि अवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। अच्छा, अलीमा खानम साहिबा इमरान खान साहिब के ऊपर मुबैना टॉर्चर के हवाले से भी बात करती हैं। वो कहती है इमरान खान ने कहा है मेरे ऊपर बुशरा बीबी पर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें ज़हनी अजियत दी जा रही है। यह हम पर जुल्म नहीं अवाम पर जुल्म है, क्योंकि ये हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज़ दबाना चाहते हैं जनाब। अच्छा, आज फिर जब अलीमा खानम साहिबा इमरान खान साहब से गुफ्तगू शुनेद के बाद, मुलाकात के बाद, या जो वकला के जरिए बात बाहर आई है उसको पहुंचाने के बाद मीडिया टॉक कर रही थी, उनके ऊपर एक 2 अदद ख्वातीन के झत्ते ने अंडा फेंका। अब ये माजी में भी हम देखते रहे हैं, कभी खुसरों के जरिए अटैक होता है, रऊफ हसन साहब का देख लिया आपने, हमारे साफी दोस्त समी इब्राहिम साहब का देख लिया, हम सब एबडक्शन भुगत चुके हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने ये भी देखा कि वो जो हमला करते थे उनको सेनेट के टिकट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ ऑफर्स होता रहा माजी सरकार के अंदर। तो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक हैं, रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं पुलिस के सामने 2 ख्वातीन आई, उन्होंने अलीमा खान पर अंडा फेंका, निकलने लगी तो कारकुनों ने घेर लिया। फिर पुलिस ने उन ख्वातीन को एक गाड़ी में बिठाया, उनको मुकम्मल रेस्क्यू किया। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर पुलिस की निगरानी में यह कराया गया है। रिपोर्टर एहतशाम कियानी कहती हैं कोई और घटिया हरबा रह गया है तो वो भी आजमा लो जालमो। मेरी नज़र में इस हरकत से अलीमा खान की कोई बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि अपने भाई के लिए जंग लड़ने वाली बहादुर खातून की इज्जत में इजाफा हुआ। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर तर्जुमान जो रावलपिंडी पुलिस है उनका बयान सामने आया। वो कहते हैं वागल के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। मुझे इस पर हंसना है, मुझे इस पर शदीद हंसना है। मतलब इतनी भी अकल काम नहीं करती कि आप तुन दो उन दोनों ख्वातीन को और कह दो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सीधी सी गल है। लेकिन ये जो बयान आया है, मतलब इसके ऊपर मुझे हंसी आती है। वो कहते हैं कि केपीके से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। ख्वातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानिब से जवाब ना देने पर अंडा फेंकने का वाकया पेश आया। वाकये में मुलव्वस ख्वातीन को पुलिस तहवील में दे दिया गया। फ़हीम अख्तर मलिक कहते हैं कि पुलिस तहवील में देने का मकसद ये था कि उनको रेस्क्यू किया जाए। फ़हीम अख्तर मलिक फिर कहते हैं कि तुमने अंडा फेंकवाया, चंद टाउट्स भिजवाए, बेइज्जत कराई ताकि बहनें अपने भाई को भूल जाएं, लेकिन बहनें तो फिर बहनें होती हैं, वो कैसे कि भाई को छोड़ सकती हैं। क्या कमाल हौसला दिखाया अलीमा खान ने, अंडा लगा मगर हंसकर मुस्कुरा दी। ठीक है, पीटीआई का भी स्टेटमेंट आया इसके ऊपर। आज अलीमा खानम साहिबा पर अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक के दौरान एक एजेंडे के तहत भेजी गई शरपसंद ख्वातीन ने हमला किया, फरार हो गई। हमारे कारकुनों ने फौरी तौर पर उनका पीछा किया, लेकिन पुलिस ने शरपसंद और हमलावर ख्वातीन को गाड़ी समेत मंसूबे के मुताबिक फरार होने में मदद की और वहां से निकाल लिया। पुलिस के इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि इमरान खान की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। और एट द एंड ऑफ द डे अलीमा खानम साहिबा का स्टेटमेंट इस हमले के बाद यह है कि जो मर्जी जुल्म कर लें हम बर्दाश्त कर लेंगे, भाई को नहीं छोड़ेंगे। ये अलीमा खानम साहिबा के जुमले हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अच्छा, जो ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने बोला है, आपको लगता है कि वो दुरुस्त बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। जिस साजिश, मुबैना साजिश का उन्होंने पर्दा उठाया है उसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। जावेद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने जेल वाकई हिम्मत के साथ बर्दाश्त की है, इस चीज की इमरान खान को दाद देना पड़ेगी। अब तो दुश्मन भी मानना शुरू हो गए हैं।
मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। शाहजेब खानजादा के शो में ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं क्या नवाज शरीफ शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं? ये सवाल किया शाहजेब ने कि आप जैसा है वैसे ही चले, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला वोट की ताकत से नहीं किया जा सकता। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं बंदे के नजरियात की टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन नजरिए से जुदा तो नहीं होते। टाइमिंग का गो पीछे हो गई है। क्लच प्लेट जिस तरह वो चेन की टाइमिंग नहीं आगे पीछे साइकिल में हो जाती। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज कमेंट करते हैं मियां नवाज शरीफ निजाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफिक है। ख्वाजा आसिफ का बयान था, इसके ऊपर कमेंट करते हैं क्योंकि वो निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं जनाब। और आज के दिन का एक अफसोसनाक स्कर्दू में वाकया पेश आया। गुलकारा कुरतुल ऐन बलोच पर दियोसाई नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान एक भूरे रीछ ने हमला कर दिया। वो सेहतयाब हो रही हैं, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी और कैंपिंग के दौरान हुआ है, तो इस पर स्कर्दू इंतजामिया कितना जिम्मेदारी लेती है देखना होगा। तो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।